मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था और मेरे गुल्लू, यही मेरी चाल है। जाने मन तेरे बिना मेरे ये दिन कैसे कटेंगे। कुर्ते तो फट चुके हैं, अब क्या कच्छे भी फटेंगे। गुलबदन, अपने क्या हाल बना रखा है तुमने। गुलबदन, फिक्र मत करो, वजीर आला ने तमाम गायब औरतों को वापस लाने का जिम्मा उठाया है। वो जरूर लेके आएंगे, डरो मत। उम्मीद की रोटी पकी, आटे को गूंद के लाएंगे जफर मियां मेरी गुल्लू ढूंढ के। अब सब कुछ खा लो। मेरी गुल्लू। अरे गधे गुल्लू, अगर ये सेब चाचा हुआ तो। आका, गुल्लू को रोकिए। आने लगी है खुशी मेरी जेब में, गुल्लू मेरी चेहरा तेरा दिखता है सेब में। मेरी गुल्लू मतलब तुम्हारी गुल्लू, तुम्हारी गुल्लू जिस सेब में दिख रही है वो सेब तुम खा लोगे गुलबदन। बदतमीज। गुलबदन, जाकर अपनी खुशी पूरे बगदाद में बांटो और बता दो लोगों को कि वजीर आला क्या करने वाले हैं। मारे खुशी बगदाद में नाचूंगा गाऊंगा, पर उससे पहले यारा मेरे ये सेब मैं खाऊंगा। सेब नहीं, सेब नहीं, सेब नहीं। क्यों सेब नहीं? मेरी गुल्लू, 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 मेरी गुल्लू। सेब नहीं, केला खाओ, केला, और छिलका अपने अब्बू को डाल देना। जाओ 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 जाओ। शाबाश झुमरू। हिलना बंद करो चाचा, उधर देखो। कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे कब तक बीवियों को याद करके आंसू बहाते रहोगे? जरा सोचो कि बगदाद से कितनी सारी औरतें गायब हुई हैं, लेकिन वो दोनों गायब नहीं हुई। वो जरूर कोई जादू वादू जानती हैं। मुस्तफा आदमी घटिया है, मुर्गी चोर है, बाजी है, लेकिन कहता बिल्कुल सही है। हाँ, सही कह रहे हो। विधि, जब औरतें गायब हुई तू कहाँ थी? तो शहजादी के कमरे में गई थी। शहजादी, शहजादी गुस्ताखी के लिए माफ। और आप कहाँ थी? मैं तो सब्जी खरीद रही थी। सब्जी? औरतों के गायब होने और सब्जी के बीच कोई गहरा रिश्ता लगता है। इन दोनों बातों का तो आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर औरतों के गायब होने की क्या वजह हो सकती है? वजह? क्या वजह हो सकती है? पता नहीं क्या होगी वजह, कुछ तो होगी ना। खाला, ये कैसी आवाज आ रही है? मक्खियां भिनभिना रही है, वैसा वाला कुछ। सुना, हमें मक्खियां बोल रही है। झिंगुर, झिंगुर की आवाज है। झिंगुर? जब हमारी औरतें गायब हुई तब तुम दोनों क्यों नहीं गायब हुई? जवाब दो। अरे आप लोग कहना क्या चाहते हैं?
शहजादी गायब हुई और तुम दोनों कनीज़ें यहीं रह गई। भला कैसे? देखिए आप, अरे मियाँ, इनके शौहर गद्दार थे और इनका बेटा भी। उसने साजिश की, इसने भी साजिश की होगी, तभी तो ये गायब नहीं हुई। सबके सब गधे हैं। मैं तो अपनी बेगम को भी गायब करने का राज जानना चाहता था। इनसे कहा था खामोशी से पीछा करें, लेकिन ये तो इल्जाम लगाने लगे। ये कमबख्त तो चुप हो तो। बड़ी बेशर्म औरत है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी बगदाद नहीं छोड़ा। कोई शर्मदार औरत होती तो अपनी जान दे देती। खबरदार किसी ने एक भी लफ्ज और कहा तो। बगदाद के लोगों, वजीर आला को आपके दर्द और गमों का एहसास है। उन्होंने कसम खाई है कि वो बगदाद की खोई हुई औरतों को वापस ला कर रहेंगे। ये जिम्मेदारी ली है उन्होंने। उसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़ जाए तो वो करेंगे। आग का दरिया पार करना पड़ जाए तो वो करेंगे। लेकिन आप सबकी माओ, बीवियों, बहनों को वापस ला कर रहेंगे। हाँ, हाँ, आपकी तरह मैं भी अपनी गुल्लू को याद कर रहा हूँ। आए, वो मेरा चांद, मेरा जुगनू, मेरी मोहब्बत, मेरी लालटेन। सब थी, वो इनकी सब थी। वजीर आला की तरफ से मैं आप सबसे वादा करता हूं कि बगदाद की खोई हुई औरतें वापस आएंगी। वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। एक तीर से दो निशाना लग गया। पहला, अब जफर के पास औरतों को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, अब कोई अम्मी को परेशान नहीं करेगा। चलो मियाँ, वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अब महल में क्या नया गुल खिलेगा, मुझे फौरन महल पहुंचना होगा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हो वजीर आला। सलामत रहे। हम शैतान हैं, हमें फरिश्ता कहकर हमें गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वजीर आला, आपकी तो हम गरीबों का सहारा है। शेर बकरियों का सहारा नहीं होता, कमबख्तों। ये सब क्या हो रहा है? वजीर आला, आप ही तो एक बहादुर है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारी बीवियों, माँ और बहनों को वापस लाने का फैसला लिया है। इस खबर की इत्तला आप लोगों को किसने दी? आपके जानी दोस्त सौदागर अली ने। उनके ये बताने के बाद पूरे बगदाद में खुशी की लहर दौड़ गई। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हमें आप सबकी माँ, बहन, बीवियां वापस लाने के लिए बहुत जरूरी तैयारियां करनी होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि फिलहाल आप सब घर जाएं। अली के बच्चे को तो आज हम जिंदा दफना देंगे, जान ही ले लेंगे उसकी। यारा, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी। अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली। अरे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, शुक्रिया कहने आ रहे थे ना। मैंने कोई एहसान थोड़ी ना किया है।
अली साहब, हम आपका शुक्रिया अदा कर नहीं। क्या बात है वजीर आला, आपको दोस्ती के उसूल अभी तक याद है? शुक्रिया, मैं माफी। आपने वो ऐलान क्यों किया? आपके लिए किया। पूरा बगदाद वजीर आला सलामत रहे के नारे लगाएगा, सब आपसे मोहब्बत करेंगे वजीर आला। अब औरतों को कोई भी लाए, लेकिन सहरा तो आपके सर पर बंधेगा। अरे उन्हें लाएगा कौन? आप लाएंगे, और कौन लाएगा? अरे आपके पास तो दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, उससे कहिए ना। सुना है वजीर आला कि जिन जिन्नात के पास हर काले जादू का तोड़ होता है। चिराग के जिन से तोड़ तो निकलवाएंगे, लेकिन तुम्हारा जैसे एक माशूक अपनी माशूका का इंतजार करता है, बिल्कुल वैसे ही हम इस चिराग के जिन का इंतजार करते हैं। आका, अरे आप आइए आइए आइए। हमें तो लगा था कि आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में इस बात को भूल ही जाएंगे कि आपको हमसे भी मिलना होता है। आका, यही तो बड़ी बात है हमें। ये बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन ये छोटी बातें हमें याद रह जाती हैं। क्या बात है। जाहिल, बेवकूफ, बदतमीज, सब कुछ। आराम से आराम से आराम से। हाँ? ऐसे गहरी सांस लीजिए, सांस लीजिए, फिर उसके बाद बताइए, जाओ बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस अली साहब ने सबके सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम गुम हुई हुई सारी औरतों को वापस ले आएंगे। समझता क्या है वो अपने आप को? रहनुमा? क्या? नहीं, वो खुद को आवाम का रहनुमा समझता है। समझेगा ही, क्योंकि उसे लगता है कि वो हमारा राज जान चुका है और बस हम ये रत्ती भर सोना जो उससे ले रहे हैं, उसके एहसान के बदले वो जो चाहे कर सके। और इसकी वजह से उसका दिमाग है ना, उसका जो सर है, 7वें आसमान पे पहुंच गया। आपका दिमाग चाहे 7वें आसमान में पहुंचे या 70वें, रहेगा तो वो जमीन पे ना। हा? और जमीन पे आप है, और आपका ये ताकतवर जिन, और तो मक्खी कितना भी ऊपर उड़ जाए, बाज नहीं बन सकती। दो चिड़िया साथ आ जाएं तो बाज को भी धूल चटा सकती है ना? तुम्हारे आका ने गायब औरतों को वापस लाने का हुक्म दिया है, इसलिए पूरी बात समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ इस गुफा में लेकर आया। है? मैं तुम्हें भालू लगता हूँ जो तुम मुझे यहाँ गुफा में लेके आए? मैं महलों में रहने वाला भालू, मेरा मतलब है जिन हूँ। मैं यहाँ गुफा कभी नहीं आया। तुम इस गुफा में कभी नहीं आए हो? कभी नहीं। वैसे तुम्हारी ताकतें क्या हैं? मतलब क्या क्या कर सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, मधुमक्खी के झुंड को रोक सकते हो, उड़ती हुई छड़ियों को उससे लड़ सकते हो। कुछ तो
को याद कर मेरे भाई। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मैं ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जिन हूँ। मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, नदियों का रुख मोड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत जज्बात है और बहुत मोहब्बत है मेरे भाई। तुमने अभी मुझे भाई क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि जुनैद जी आप मेरी बहन को मदद करने में मेरी भाई जैसी तो मदद कर रहे हैं, इसलिए मुंह से निकल गए। जिन्हों तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई। ये कौन सी यादें हैं जो बार बार मुझे सताने चली आती हैं? और इस अली की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं जो तुम मेरे गले लग रहे हो। ये तो मैं अपने आका के लिए कर रहा हूं, समझे? इसलिए तुम मुझसे दूर रह के बात करो। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन से दूर रहना चाहिए। शायद उस अली को पता नहीं। आका आपके पास राज़े कायनात है, सोन मीनार है, मैं हूं। अरे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है आपके पास, तो फिर आप ये छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों जाते? इत्मीनान रखिए। वैसे आपको पता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अली ये जो बगदाद में आया है उसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद है। शाबाश, क्या बात है। हमारी सिखाई हुई बातें अब हमें ही बता रहे हो। हम शुरू से जानते हैं कि वो किसी खास वजह से हमारा दोस्त बना है, और हम भी। सोन मीनार के सोने के लिए। सही कहा तुमने। आका बस एक बार हमें अली का सारा सोना मिल जाए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जब जादू कर रहा था तो बाहर मौसम खराब हो गया और अचानक से बिजली कड़कने लगी और उस कड़कती हुई बिजली में मेरा जादू गड़बड़ा गया और अचानक से हरी रोशनी आई और लगभग बगदाद की सभी औरतें गायब हो गई। तो क्या उस जादू को हम उल्टा कर सकते हैं? जादू को उल्टा? हाँ शायद, क्योंकि मेरा जादू गड़बड़ाया था इस आंधी तूफान और इस बिजली की वजह से, तो शायद सही भी इस तूफान और इस बिजली की वजह से हो जाए। हमें ऐसा ही एक तूफान लाना होगा जिसमें बिजली कड़के। अरे तुम तो तूफान पैदा कर सकते हो ना, ताकतवर जिन। अरे ये आसमान मेरी खाला का घर नहीं है जो मैं जब मर्जी आए वो कर लूं।
इसलिए हमें वैसा ही तूफान लाना होगा और वैसी ही बिजली कड़कानी होगी। मगर अफसोस, मैं ऐसा कोई जिन नहीं जानता, कोई जादूगर नहीं जानता जो ये कर सके। मैं जानता हूं। उसके बाद अली का क्या करना है ये हम दोनों बखूबी जानते हैं। अली साहब तो आपके दोस्त हैं और काली ताकतें हासिल करने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अरे दोस्त अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? बेहतरीन। बेहतरीन। बच गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो जफर के सामने ही मेरा वहम का जादू खत्म हो जाता। वहां आका असली जिनों के साथ सारा मामला समझ गए और यहाँ नकली जिनों से बात करके जफर ने हमें अपना असली इरादा बता दिया है।